बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। बेटा आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 मास्टर बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। बहुत इजी चैप्टर बेटा, ज्यादा नहीं, आप 15 मिनट वेट करो, आपको इस चैप्टर का एक लाइन बेटा याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। बेटा इस चैप्टर के अंदर ना हमारे इंट्रोडक्शन में क्या दिया है कि जो हमारा भूगोल है ना, ज्योग्राफी जो है ना, उसका इतिहास बहुत पुराना है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारा एशियंट इंडिया है, ancient India had a long rich history of geography knowledge। अगर हम भारत के ज्योग्राफी के भूगोल की बात करें, मतलब इतिहास की बात करें, तो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट आप यहां पे लिखोगे, दिस आइडिया केम फ्रॉम इंडियन कल्चर। ये जो आइडिया आपको पता चलता है बेटा, वो भारत के संस्कृत से पता चलता है। मतलब आपके जो इंडियन का कल्चर है, उससे हमें किसके बारे में पता चलता है बेटा? अपनी ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है, इसका इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, एंड मेंशन इन द टेक्स्ट, हमारे ग्रंथों में इसके बारे में क्या दिया है? एक्सप्लेनेशन दिया है। एंड मेंशन इन टेक्स्ट, जैसे पुराण में दिया है, ठीक है, वेदास में दिया है, उपनिषद में दिया है, एंड जैन एंड बुद्धिस्ट टेस्ट। एक ही बारे में बेटा हमें पता चलता है। अच्छा, हमारे ये इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो इंट्रोडक्शन में जो पहला पॉइंट आपकी बुक में दिया है कि जो भारत का जो भूगोल का इतिहास है, वो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। और ये इतिहास हमें पता कहां से चलता है? हमारे भारत के कल्चर से हमें पता चलता है बेटा। और जो कि कहां मेंशन है? आपके ग्रंथों के अंदर मेंशन है। कहां मेंशन है बेटा? ग्रंथों के अंदर मेंशन, टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर मेंशन, यानी ग्रंथों के अंदर मेंशन है। ठीक है, और ये कहां कौन से ग्रंथ में बेटा? पुराण में दिया है, वेदास में दिया है, जैन और बुद्धिज्म जैसे ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। अगर बात करें तो हमें कहां से ये सारी चीजें पता चला? तो जो हमारे विदेश से हमारे देश में जो कब्जा करके बैठे थे, यानी जो स्कॉलर थे, यानी अगर हम बात करें तो ये जो रिकॉर्ड है, देश रिकॉर्ड कैरी बाय फॉरेन ट्रैवलर, जो हमारे फॉरेन ट्रैवल थे, उनसे हमें इस रिकॉर्ड के बारे में बेटा क्या पता चलता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भारत का भूगोल है, वो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, और जिसके अंदर इसका आइडिया हमें पता चलता है। इसका आइडिया हमें हमारे इंडियन के कल्चर से पता चलता है। और कहां मेंशन है बेटा? हमारे ग्रंथों में मेंशन है। ठीक है, जो कि पुराण, वेदास, जैन और बुद्धिस्ट के बारे में हमें यहां पे पता चलता है। ये रिकॉर्ड किसके थ्रू कैरी किया गया था? फॉरेन के ट्रैवलर के थ्रू। तो बेटा ये इंट्रोडक्शन है, आप इसको लिख लो। उन्होंने क्या दिया है, ध्यान देना बेटा। दो ही उन का आपके पास एक बुक में है, इसमें आपको ये देख रखा है कि जो आपका टर्म है भूगोल, द टर्म भूगोल जिसका मतलब होता है जियोग्राफी is first found in सूर्य सिद्धांत के बुक में पता चलता है बेटा इसके बारे में। ठीक है, मतलब जो भूगोल का टर्म है वो कहां से आया हुआ है? सूर्य सिद्धांत के टर्म से आया हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखोगे कि बहुत सारे जो स्कॉलर थे आपके, बहुत सारे स्कॉलर, मेनी स्कॉलर हेल्प मदद करते हैं, हेल्प टू अंडरस्टूड किसके बारे में हेल्प करते हैं? अंडरस्टूड इन वेरियस, अंडरस्टूड द वर्ल्ड इन वेरियस एरिया। हाँ सर, जो हमारे स्कॉलर होते हैं वो अलग अलग एरिया में हमें हेल्प करते हैं ज्योग्राफी को समझने के लिए। कौन कौन से एरिया में बेटा? सबसे पहला एस्ट्रोलॉजी,
यानी किसके बारे में? एस्ट्रो का मतलब होता है स्पेस के बारे में स्टडी करना, यानी स्टडी ऑफ स्टार। अगर स्टार के बारे में बात करेंगे तो उसको क्या बोलोगे? एस्ट्रोलॉजी बोलोगे। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे यहां पे मैथमेटिक्स। तीसरा आप लिखोगे ज्योग्राफी। चौथा आप लिखोगे कैटोग्राफी, स्टडी ऑफ आर्ट्स, यानी आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ आर्ट्स। ठीक है बेटा, तो हमने क्या बोला कि जो भूगोल का टर्म है उसका मतलब बेटा ज्योग्राफी होता है। ये आया कहां से? तो एक बुक है या एक ऐसा बोलो एक टर्म है जो सबसे पहले कहां से आया है? सूर्य सिद्धांत के नाम से आया हुआ है, जो कि अगर बात करें बहुत सारे स्कॉलर हेल्प किए वर्ल्ड को समझने में अलग अलग पर्सपेक्टिव से, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया स्टार की स्टडी के लिए, मैथमेटिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया और कैटोग्राफिक हो गया। अगर बात करें उन स्कॉलर के नाम क्या थे, तो अगर बात करें देश स्कॉलर नेम एज पहला नाम में लिख रहा हूं बेटा वारा नील। कौटल्य। सी की बात करें तो इनका नाम है कालिदास। डी में अगर बात करें तो नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बेटा स्कॉलर थे जिन्होंने क्या किया, ज्योग्राफी को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प किया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंट्रोडक्शन और दोनों में आपको क्या देख रखा है। ठीक है, बाकी पार्ट 2 के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपको पार्ट 2 भी मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू।